अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अब्दुल्ला शकील, वाइल्ड लाइफ कंसल्टेंट, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, जू डेवलपर, ब्रीडर एंड एनिमल रिसर्चर, ऑनर ऑफ द राउंडी डॉग कैनल, द जंगल वाइल्ड लाइफ फार्म, क्यारा एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड एंड द नजफ कैटल एंड डेयरी फार्म। नाज़रीन, आज हम एक परिंदे के हवाले से बात करने वाले हैं, वो है फिजेंट। फिजेंट आज हमारा टॉपिक जो है वो है फिजेंट्स ऑफ एशिया, यानी एशिया में पाए जाने वाले फिजेंट। जो परिंदा है फिजेंट, उसकी वो इकसाम हम आज डिस्कस करेंगे जो एशिया में पाई जाती हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये एक परिंदा है जो कि ज़मीन पर चलना पसंद करता है, उड़ भी सकता है, ग्राउंड फीडर है, ज़मीन से स्मॉल इन्वर्टिब्रेट सीड्स और छोटे मोटे प्लांट्स इंसेक्ट्स वगैरह खाकर गुजारा करता है और पहाड़ों पर जो जंगलात है वहाँ पाया जाता है। इसकी डिफरेंट इकसाम हैं बहुत सारी जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ एशिया में जो पाई जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फिजेंट्स ऑफ एशिया। तो सबसे पहले है नाजरीन रिंग नेक फिजेंट, क्योंकि ये सबसे फेमस फिजेंट है, हर किसी को तकरीबन इसके हवाले से पता होता है। सुरखाब कहते हैं इसको उर्दू में, फिजेंट को सुरखाब कहते हैं। तो ये रिंग नेक सुरखाब यानी रिंग नेक फिजेंट जो है, रिंग नेक फिजेंट फेमस फिजेंट है, इसको सब पहचानते हैं, जबकि दूसरी जो ब्रीड्स हैं फिजेंट की उसको इतना कोई जानते नहीं है लोग। तो जो रिंग नेक फिजेंट है ये ईस्टर्न से साउथ ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है। ईस्टर्न से साउथ ईस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। जो इसका नर होता है वो 75 से 90 सेंटीमीटर का होता है और मादी 60 सेंटीमीटर की होती है। यानी कि मेल 75 से 90 सेंटीमीटर का और जो फीमेल है वो 60 सेंटीमीटर की। ये घने जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर थिन फॉरेस्ट घने जंगलों में रहते हैं। ये ग्राउंड फीडर्स होते हैं तमाम तर फिजेंट्स। और जो रिंग नेक फिजेंट है ये अपनी टेरिटरी को डिफेंड करता है, ये अपने इलाके को जो है ना हिफाजत करता है। जो इसकी फीमेल होती है वो 5 से 15 अंडे देती है, जिसमें जो है ना जिसके ऊपर वो अंडों के ऊपर 26 से 27 दिन बैठती है। 45 दिन का जब चूजा हो जाता है तो वो उड़ने के काबिल हो जाता है, लेकिन 2 महीने तक माँ के साथ रहता है। तो अगला जो हमारा जो फिजेंट है वो है कोकलास फिजेंट। कोकलास फिजेंट हिमालय से जो अफ़गानिस्तान है और सेंट्रल नेपाल है वहाँ पाए जाते हैं, अफ़गानिस्तान से सेंट्रल नेपाल में। इनका जो मेल होता है वो 58 से 60 सेंटीमीटर का होता है, 58 से 60 सेंटीमीटर या 65 सेंटीमीटर। और जो फीमेल होती है वो 55 सेंटीमीटर की होती है। ये जो पहाड़ों पर जंगलात हैं उधर पाए जाते हैं, 1500 से 4500 मीटर की बुलंदी पे पाए जाते हैं। इसका जो मेल होता है वो सोलिटरी होता है, मतलब अकेला रहता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में वो फीमेल को ज्वाइन करते हैं। जो मेल होते हैं अपने मेट को ज्वाइन करते हैं और 1 साल तक उसके साथ ही रहती है। तो जो ब्रीडिंग सीजन है इसका वो अप्रैल से जून के दरमियान में आता है, जो कोकलास फिजेंट का ब्रीडिंग सीजन है। फीमेल 5 से 7 अंडे देती है, जो कि कह लें कि जिनके ऊपर वो 26 दिन तक अंडों के ऊपर बैठकर उनको इंक्यूबेट करती है। इसके कलर के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके अंडे जो होते हैं वो बफ कलर के होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये 5 से 7 अंडे जो ये देती है उस पर 26 दिन तक बैठती है। तो अगली जो फिजेंट की जिस स्पीशी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो किस्म है फिजेंट की जो काइंड है वो है कालीज फिजेंट। कालीज फिजेंट को हिमालयन फायरबैक फिजेंट भी कहते हैं। तो ये भी बड़ा खूबसूरत परिंदा होता है, आपको साथ साथ तस्वीरें दिख रही होंगी। तो ये जनाब वेस्टर्न हिमालय से नॉर्दर्न मलेशिया में पाए जाते हैं। वेस्टर्न हिमालय से नॉर्दर्न मलेशिया में ये पाए जाते हैं। पहाड़ों पर जो जंगलात हैं ज़रा, ये सारे पहाड़ों पर ही पाए जाते हैं। तो ये 400 से, ठीक है ना जी, 400 से 3800 तक की बुलंदी पर पाए जाते हैं। 70 सेंटीमीटर मेल की लेंथ होती है, ठीक है, और फीमेल इससे छोटी होती है। 70 सेंटीमीटर तक का मेल होता है। इसमें ये है कि ये जो फीमेल होती है ये 6 से 9 अंडे देती है, जो कि येलोइश कलर के होते हैं, और उन पर ये 24 से 25 दिन बैठती है, उनको इंक्यूबेट करती है। ये भी स्मॉल इन्वर्टिब्रेट सीड्स, स्मॉल प्लांट्स, इंसेक्ट्स वगैरह खाकर, बीज सीड्स जो होते हैं खाकर गुजारा करते हैं।
तो इसके बाद है स्विन होप फिजेंट। स्विन होप फिजेंट ताइवान में डिस्कवर हुआ था 1862 में। 1862 में इसको एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट थे स्विन होप नाम के, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसका नाम स्विन होप फिजेंट पड़ गया था। और आज ये सबसे रेयरेस्ट स्पीशी है, फिजेंट है सबसे रेयरेस्ट। ये अब कैप्टिविटी में ही रह गए हैं, ये आज़ाद जंगलों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके मेल की जो लेंथ होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है। मेल की लेंथ इसकी 80 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना, जिसमें से 50 सेंटीमीटर टेल होती है। इनमें फेजेंट्स में इनकी टेल ही इनकी खूबसूरती होती है मेल की, और काफ़ी लंबी टेल्स होती हैं इनकी, मतलब ये आधी जो उसकी लेंथ है वो टेल्स की होती है, आधी बाकी की बॉडी की होती है। तो इसी तरह 80 सेंटीमीटर जो 80 सेंटीमीटर इसके मेल की लेंथ है, जिसमें से 50 सेंटीमीटर टेल है। जबकि फीमेल है वो जो है ना, फीमेल इसकी आई थिंक 50 सेंटीमीटर की फीमेल है। मतलब कि मेल जो है वो 80 सेंटीमीटर का है लेंथ में, फीमेल 50 सेंटीमीटर की है। ये 6 से 12 अंडे देती है पिंकिश कलर के, या कह लें रेडिश कलर के। तो और जो है ना ये 25 दिन तक उनको उनके ऊपर बैठ के उनको इंक्यूबेट करती है, और इनकी भी डाइट वही डाइट है जो बाकी फिजेंट्स की है। तो अगला फिजेंट जो है हमारा वो क्रेस्टेड, या कह लें उसको के क्रेस्टेड फिजेंट भी इसको कहते हैं, और मलेशियन फायरबैक फिजेंट भी कहते हैं। मलेशियन फायरबैक फिजेंट या क्रेस्टेड फिजेंट, ये जो है फिजेंट ये मलेशिया, उसके बाद पेनिनसुला और सुमात्रा में पाए जाते हैं। और ये साउदर्न बर्मा में भी देखे गए हैं, ये पाए गए हैं जंगलों पहाड़ों पर। तो इसका जो मेल होता है वो 70 सेंटीमीटर का होता है, और जो फीमेल होती है वो तकरीबन 36 सेंटीमीटर की, 56 सेंटीमीटर की होती है। तो ये ज़्यादातर जो है ना ज़मीन पर ही चलना फिरना पसंद करते हैं। तो और ये ज़्यादातर पेयर बनाकर रहा करते हैं, पेयर्स में रहते हैं, ये अकेले नहीं रहते, ये मेल फीमेल सारा ज़िंदगी इकट्ठे ही रहते हैं। तो फीमेल जो होती है वो 4 से 8 अंडे देती है क्रीमिश वाइट कलर के, और उनको 24 दिन उनके ऊपर बैठती है अंडों के ऊपर। तो इनकी भी डाइट वही है कि स्मॉल सीड्स खाते हैं ये, उसके बाद ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। डाइट ये जो खाना है ये जो इनका जो है सबका एक जैसा ही है, तो मैं हर फिजेंट्स के साथ इनका जो है ना ये दोहराऊंगा नहीं। तो अगला है सैमीज फायरबैक फिजेंट, बड़ा खूबसूरत फिजेंट होता है ये भी। ये जनाब जंगलों में पाया जाता है, ये बर्मा और थाईलैंड के जंगलों में पाए जाते हैं। इसकी जो मेल की लेंथ होती है 80 सेंटीमीटर होती है, और फीमेल की लेंथ इसकी 60 सेंटीमीटर होती है। ये तकरीबन 700 मीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं। फीमेल 5 से 8 अंडे देती है, पिंकिश कलर के होते हैं, पिंकिश कलर के कह लें, रेडिश कलर के कह लें, और 24 से 25 दिन अंडों पर बैठती है। तो इसके बाद है इलियॉट फिजेंट, बड़ा ही खूबसूरत फिजेंट होता है ये भी। तो ये थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है कि लाइट डायरेक्ट यहाँ से मेरे ऊपर पड़ रही है। तो इलियॉट फिजेंट जो है वो साउथ ईस्टर्न चाइना में पाया जाता है, और 80 सेंटीमीटर इसके मेल की लेंथ होती है, और 50 सेंटीमीटर इसकी फीमेल की लेंथ होती है। ये 6 से 8 अंडे देती है, और 25 दिन तक अंडों के ऊपर बैठती है। ये जो है इलियॉट फिजेंट। तो अगला फिजेंट है मिकाडो फिजेंट। मिकाडो फिजेंट जो है ये ताइवान में पाए जाते हैं, पहाड़ों पर जो जंगलात हैं उनमें ये 2000 से 3300 तक की बुलंदी पर पाए जाते हैं। मेल 90 सेंटीमीटर का होता है, फीमेल 50 सेंटीमीटर की होती है। इसी तरह जो फीमेल है वो 5 से 10 अंडे देती है, जो कि येलोइश कलर के होते हैं। येलोइश कलर के 5 से 10 अंडे देती है, और 26 से 28 दिन अंडों के ऊपर बैठती है। तो इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो फरवरी से मई के दरमियान होता है। तो अब चलते हैं, बड़े खूबसूरत एक फिजेंट, मेरा बड़ा पसंदीदा फिजेंट है ये भी, रिवीज फिजेंट। रिवीज फिजेंट नॉर्दर्न और सेंट्रल चाइना में पाया जाता है। मेल इसका 210 सेंटीमीटर लेंथ होती है मेल की, जिसमें से ज़्यादातर इसकी टेल की लेंथ होती है। इनके मेल इतनी लंबी टेल होती है इनकी, ये मेल बाज़ कुछ चीज़ों में तंग भी होते हैं, टेल को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है ना
तकरीबन 10 सेंटीमीटर का मेल होता है और सिर्फ 75 सेंटीमीटर की फीमेल होती है। ये 300 से 2000 मीटर की बुलंदी पे पाए जाते हैं और ये पुअर फ्लायर होते हैं, इतना अच्छा उड़ नहीं सकते। जैसे कि रिंग नेक एक गुड फ्लायर है, वो भी फिजेंट है, और ये रिलीज फिजेंट जो कि एक पुअर फ्लायर है, ये भी फिजेंट है। लेकिन कुछ फिजेंट अच्छे फ्लायर होते हैं, कुछ फिजेंट बुरे फ्लायर होते हैं। तो रिलीज फिजेंट पुअर फ्लायर होता है। इसकी फीमेल 7 से 14 अंडे देती है, ग्रीनिश ब्राउन कलर के, और उनके ऊपर 24 से 25 दिन उनके ऊपर बैठ के इंक्यूबेट करती है। तो अगला जो हमारा फिजेंट है वो भी बहुत खूबसूरत, ये तो नॉमिनेटेड फिजेंट है, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये फिजेंट नॉमिनेट हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल फिजेंट के हवाले से। तो अगला फिजेंट है हमारा गोल्डन फिजेंट, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये पाया जाता है जनाब सेंट्रल चाइना में। इसका जो मेल होता है, इसका मेल ऑलमोस्ट जो है ना 110 सेंटीमीटर का होता है, और जो इसकी फीमेल होती है वो 65 सेंटीमीटर की होती है। मेल 110 सेंटीमीटर का, तो फीमेल 65 सेंटीमीटर की। ये पहाड़ों पर जंगलात में वैसे पाए जाते हैं 2200 तकरीबन मीटर की बुलंदी पर। और जो इसकी फीमेल है वो 5 से 10 क्रीमी कलर के अंडे देती है, क्रीमी से येलोइश अंडे, जो जिनके ऊपर वो तकरीबन जो है ना 21 से 22 दिन बैठती है अंडों में। अगला है सर मलेशियन पिकॉक फिजेंट। मलेशियन पिकॉक फिजेंट ईस्टर्न हिमालय से वियतनाम में पाया जाता है। इसका जो मेल होता है वो 65 से 75 सेंटीमीटर का होता है, और जो फीमेल होती है वो 50 सेंटीमीटर की होती है। इसकी जो ये डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट में। और जो इसका मेल होता है वो सोलिटरी में रहता है, मतलब अकेला रहना पसंद करता है। लेकिन ब्रीडिंग सीजन में पेयर बनाते हैं। ये ब्रीडिंग सीजन में जब ये पेयर बनाते हैं तो मतलब है कि मेल ब्रीडिंग सीजन के बाद फिर अलग हो जाता है फीमेल से, अपने मेट से, और अकेला रहना पसंद करता है। इसमें यह है कि 2 से 3 अंडे जो फीमेल है वो ले करती है, 2 से 3 अंडे उसके, वो भी पेल क्रीमी कलर के, जिनके ऊपर वाइट डॉट्स होते हैं। पेल क्रीमी कलर होता है इसका और वाइट डॉट्स होते हैं ऊपर। तो ये मैं बताना भूल गया शायद कि 1200 की मीटर की हाइट पर रहते हैं, ठीक है ना जी। और 21 दिन तक जो इसकी फीमेल है वो अंडों के ऊपर बैठती है, अंडों को इंक्यूबेट करती है। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास आई थिंक सो मैं ये बता गया हूँ। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास पलवान। ये भी बड़ा खूबसूरत फिजेंट होता है। ये इतना मतलब कि इसकी टेल लेंथी नहीं होती, लंबी नहीं होती, मोर की तरह खुली हुई होती है इसकी टेल। पलवान पिकॉक फिजेंट, जो पलवान पिकॉक फिजेंट है ये पलवान के आइलैंड पे पाए जाते हैं। इसमें जो मेल है वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर का और फीमेल 40 सेंटीमीटर की है। ये 3 से 5 अंडे देती है सिर्फ, ठीक है ना जी, जो कि ऑर्चर कलर के होते हैं, और 21 से 22 दिन तक उनके ऊपर बैठती है, उनको इंक्यूबेट करती है और चूजा निकाल दिया। डाइट इनकी भी वही है जो बाकी फिजेंट्स की है, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स, सीड्स, स्मॉल प्लांट्स, इंसेक्ट्स वगैरह। तो इसके बाद बड़ा खूबसूरत फिजेंट है एक ग्रेट अर्गस फिजेंट। तो ग्रेट अर्गस फिजेंट, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ये ग्रेट अर्गस फिजेंट होते हैं। तो ये पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट थाईलैंड और मलेशिया के दरमियान जो है ना, रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसका मेल 200 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और फीमेल सिर्फ 75 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। ये मेल भी सोलिटरी में जो है ना रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में अपने मेट को ज्वाइन करते हैं और ब्रीडिंग सीजन के बाद जो है ना दोबारा उससे अलग हो जाते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 के 4 अंडे देती है एक टाइम में इसकी जो फीमेल होती है, और अंडे इसके जो है ना वाइटिश कलर के होते हैं, और 24 से 25 दिन उनके ऊपर बैठ कर उनको इंक्यूबेट करती है। ऊपर बैठती है मतलब अंडों के उसको हीट प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है तो चूजे निकलते हैं, सिंपल। तो इसके बाद है हिमालयन मोनाल फिजेंट। हिमालयन मोनाल फिजेंट जो है ये भी मेरा बड़ा फेवरेट फिजेंट है। ये हिमालयन मोनाल फिजेंट ईस्टर्न अफगानिस्तान, उसके बाद ये जो है ना साउदर्न तिब्बत में पाया जाता है। ये इसका मेल जो है 70 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है उसकी, और फीमेल इससे छोटी होती है। फीमेल और ये जो है ना मेल 2600 से 3500 तक की, या कह लो 2600 से तकरीबन 5000 तक की बुलंदी पर भी देखे गए हैं। तो इसके जो है ना 4 से 6 सिर्फ ये जो है ना बफ रुसट कलर के अंडे देती है।
जिसको जो है ना ये जिसके ऊपर रेड कलर के डॉट्स होते हैं, बड़े खूबसूरत अंडे होते हैं, बफ और रूसेट कलर के अंडे होते हैं, ऊपर रेड डॉट्स होते हैं। और उनको इंक्यूबेट उनके ऊपर बैठती है, ये 29 से 30 दिन के लिए उनके ऊपर बैठती है और चूजे निकलते हैं। तो अगला है जी हमारा जो फिजेंट है वो है स्टायर ट्रागोपान, और जिसको क्रिम्सन ऑर्ड फिजेंट भी कहते हैं। क्रिम्सन ऑर्ड फिजेंट, ये ज़रा आसान है, क्रिम्सन ऑर्ड फिजेंट भी कहते हैं। तो ये जो है हिमालय और साउदर्न तिब्बत में पाया जाता है। मेल 70 सेंटीमीटर का होता है, फीमेल 60 सेंटीमीटर की होती है। मतलब मेल 70 सेंटीमीटर लेंथ और फीमेल की 60 सेंटीमीटर लेंथ। तो इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो मार्च है। मार्च में इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है। फीमेल 2 से 4 रेडिश या पिंकिश अंडे देती है, ठीक है ना जी, और उनको 25 से 28 दिन के लिए इंक्यूबेट करती है। अगला जो हमारा फिजेंट है जनाब, ब्लड फिजेंट। जी हाँ, अगला फिजेंट जो है उसका नाम है ब्लड फिजेंट। ब्लड फिजेंट जो होते हैं ये हिमालय, तिब्बत, उसके बाद कांसू, यूनान और जो है ना नॉर्दर्न ईस्टर्न बर्मा में पाए जाते हैं। जो इसका मेल है 47 सेंटीमीटर यानी 47 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। जो फीमेल है उसकी 39 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है जी। ये तकरीबन 3000 से 4500 तक की बुलंदी पर देखे गए हैं, पाए जाते हैं। 5 से 10 अंडे जो है ना फीमेल देती है, जो कि पिंकिश कलर के होते हैं और ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर, पिंक अंडा ऊपर ब्राउन स्पॉट्स। तो 5 से 10 अंडे देती है, जिनके ऊपर 28 से 29 दिन बैठती है। तो अब जो फिजेंट है अगला हमारा वो है ब्लू ईयर्ड फिजेंट। ब्लू ईयर्ड फिजेंट इस वजह से इसे ब्लू ईयर्ड फिजेंट कहते हैं कि इसके यहाँ साइड से जो है ना फीदर्स के कलर पैटर्न इस तरह का होता है। अच्छा, फिजेंट जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इनके मेल्स कह लें, इतने खूबसूरत परिंदे हैं ये कि अगर इनके कलर पैटर्न्स और कलर्स की बात की है तो मुझे कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी इनके कलर्स को डिस्कस करने के लिए। ये बहुत ही माशाल्लाह, आप साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं नीचे इस साइड पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत फिजेंट होते हैं। ये बहुत ही कलरफुल बर्ड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, जिस वजह से इनका ये मसला ये है कि इनका शिकार भी बहुत ज़्यादा होता है फिजेंट्स का। यहाँ पर रिंग नेक हो गया या दूसरे हो गए, और दूसरा ये जो है ना कैप्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं। तो अगला है ब्लू ईयर्ड फिजेंट, जो कि चाइना में पाया जाता है 400 से 500 की बुलंदी पर। और इसमें यह है कि 90 सेंटीमीटर का मेल होता है, फीमेल इससे छोटी होती है। ये 5 से 15 अंडे देती है या 5 से 12 अंडे या 15 अंडे एक टाइम में देती है, जो कि लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। और उनको 26 से 28 दिन उनके ऊपर बैठती है, अंडों को इंक्यूबेट करती है। इसी तरह ये जैसे ब्लू ईयर्ड फिजेंट है, इसी तरह वाइट ईयर्ड फिजेंट है, वो भी तकरीबन ऐसा ही होता है। ये मतलब कलर में नहीं, करेक्टरिस्टिक्स में। तो ईस्टर्न तिब्बत और नॉर्थ वेस्टर्न यूनान में पाया जाता है। साउथ और ईस्टर्न असम में भी पाया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है मेल की वो 95 सेंटीमीटर होती है, और जो फीमेल कह लें कि इससे छोटी होती है। ज़ाहिर है तमाम तरह फिजेंट्स की फीमेल छोटी जल्दी आ रही है, मेल से छोटी होती हैं, तो इसकी फीमेल भी छोटी होती है। 3000 से 4500 तक की बुलंदी पे ये पाए जाते हैं। जो फीमेल होती है वो 4 से 9 पेल ग्रे या ब्राउन अंडे देती है। पेल ग्रे या ब्राउन अंडे, मतलब कि पेल ग्रे और ब्राउनिश मिक्स अंडे होते हैं इनके। 4 से 9 एक टाइम में देती हैं, और 24 से 25 दिन तक उनको जो है ना ये उनके ऊपर बैठती है। अगला है जी चीर फिजेंट। चीर फिजेंट वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में पाया जाता है। 300 से 3300 तक की बुलंदी पे। इसका जो मेल होता है वो 110 सेंटीमीटर की लेंथ रखता, मतलब लेंथ होती है उसकी 110 सेंटीमीटर। फीमेल की होती है 75 सेंटीमीटर, 75 100। मेल की होती है 110 सेंटीमीटर और फीमेल होती है 75 सेंटीमीटर। इसी तरह यह 7 से 14 क्रीमी वाइटिश कलर के अंडे देती है और 26 दिन तक उनको इंक्यूबेट करती है। तो अगला जो हमारा फिजेंट है वो है इंतहाई खूबसूरत फिजेंट है, ये बहुत प्यारा फिजेंट होता है, ये सिल्वर फिजेंट। तो सिल्वर फिजेंट जो है साउथ ईस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। इसका मेल 125 सेंटीमीटर तक हाइट होती है और फीमेल की 60 सेंटीमीटर तक हाइट होती है। माउंटेन एरियाज जो है ये उधर 700 से 2000 मीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं, और 10 से 18 अंडे इसकी फीमेल एक टाइम में देती है, जिसको वो 26 दिन उसके ऊपर बैठती है, घोंसले में अंडों के ऊपर बैठती है।
इसी के बाद है, इस फिजेंट का मुझे बड़ा शौक है, मैंने रखे भी हैं। तो ये है जी लेडी एमहर्स्ट फिजेंट। लेडी एमहर्स्ट फिजेंट जो है ये वेस्टर्न चाइना से ईस्टर्न बर्मा में पाए जाते हैं। ये जी तकरीबन 2000 से 5000 की बुलंदी पे पाए जाते हैं। जो मेल है वो 170 सेंटीमीटर की लेंथ रखता है, 170 सेंटीमीटर लेंथ होती है मेल की, और जो फीमेल है वो ओनली 90 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 90 सेंटीमीटर। 6 से 14 अंडे देती है एक टाइम में, और क्रीम कलर के इसके अंडे होते हैं, और जिनको ये जो है ना 23 दिन तक उनके ऊपर अंडों के ऊपर बैठती है। तो मैंने सोचा था आपको इनके साइंटिफिक नाम भी बताऊं, लेकिन वो बड़े मुश्किल होते हैं इनके नाम। वो फिर कोई इनके कलर के हवाले से जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें इनके जो है ना कलर पैटर्न के साथ साथ आपको साइंटिफिक नाम भी बताऊंगा इन तमाम तरह फिजेंट्स के। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने ये फिजेंट्स डिस्कस किए हैं जो कि एशिया में पाए जाते हैं। ये फिजेंट्स एशिया में पाई जाने वाली तमाम तर किस्में 21 फिजेंट बनते हैं। मैंने आपको 21 फिजेंट्स के बारे में बताया है, जिसके अंदर खैर से लिस्ट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो जिसके अंदर जो है ना रिंग नेक फिजेंट है, ठीक है, क्रस्टेड फिजेंट है जिसे मलेशियन फायरबैक कहते हैं, सायमीज फायरबैक फिजेंट है, इलियॉट फिजेंट है, उसके बाद मिकाडो फिजेंट है, रिलीज फिजेंट है, गोल्डन फिजेंट, मलेशियन पिकॉक फिजेंट, ठीक है ना जी। उसके बाद कोकलास फिजेंट है, उसके बाद कालीज फिजेंट है, उसके बाद स्विन होम फिजेंट है, उसके बाद जी ब्लड फिजेंट है, उसके बाद ब्लू एयर्ड फिजेंट, वाइट एयर्ड फिजेंट, चील फिजेंट, इसी तरह पलवान पीकॉक फिजेंट है, ग्रेट अर्गस फिजेंट है, हिमालयन मोनाल फिजेंट है, उसके बाद क्रिम्सन हॉर्न फिजेंट है, सिल्वर फिजेंट है, लेडी एमहर्स्ट है। तो नाजरीन, ये फिजेंट्स का एक जो एशिया में पाई जाने फिजेंट्स पे डिटेल वीडियो थी थोड़ी सी, तो वीडियो पूरी देख ही लिया अगर आपने तो उसके लिए मेहरबानी। बड़ी लंबी वीडियो है, मुझे नहीं लगता वो पूरी देखे। खैर, दूसरा ये कि चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कीजिए, जो जो करना होता है फॉर्मेलिटीज़ जो जो हैं वो जो है ना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो एनिमल लवर हैं, जो इन जानवरों को रखते हैं, जो इनकी खिदमत करते हैं। आपके दोस्त हैं एनिमल लवर्स हैं, आप खुद एनिमल लवर्स हैं। वीडियो को ये इंफॉर्मेटिव वीडियो का मतलब यही होता है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसे अपने पास सांप के ना रखें, शाम के उसको आगे भी जो है ना उसको डिलीवर करें। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो अल्लाह निगहबान।